हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। स्टॉक ने आज हमने थोड़ा करेक्शन देखा एंड एट दैट मोमेंट अगर स्टॉक का प्राइस देखे वो 6% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज का जो डे रेंज है वो है 2633 एंड 2885 टिल नाउ, यानी स्टॉक का जो लो है वो है 2633। हालांकि वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 4% रिकवर हो चुका है, क्योंकि वन मोमेंट था जब स्टॉक ने 10% का लोअर सर्किट को भी टच किया था, बट एट दैट मोमेंट स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया एंड एट दैट मोमेंट स्टॉक सिर्फ 6% डाउन है। नाउ आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? 52x लो देखे तो 702, 52x हाई 3000। तो स्टॉक ने जबरदस्त बाइंग हमने देखा फ्रॉम 1800 लेवल। तब मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो भी बनाया था एंड मैंने बोला था कि 2200 2500 तक ये स्टॉक जाएगा इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। बट स्टॉक में जबरदस्त बाइंग हमने देखा एंड जिस तरह से निफ्टी ने मूवमेंट दिया, सारे स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक में भी हम अच्छा खासा हमने बाइंग देखा। इस पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यूएशन सबसे सस्ता था, 26 25 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता था। उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो बहुत बढ़ गया, 36 38 तक इसका पीई रेशियो चला गया। नाउ इतना बढ़ने के बाद मार्केट में अगर थोड़ा पैनिक आता है, हम जानते हैं निफ्टी में हमने करेक्शन देखा, स्टॉक्स लाइक आईआरसीटीसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सभी स्टॉक में हमने करेक्शन देखा। सो इसमें भी हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देख लिया, बट 10% का लोअर सर्किट टच करना वाज नॉट जस्टिफाइड। एंड अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी देखें, वो भी एट दैट मोमेंट 38 है, यानी इतना करेक्शन के बाद भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ। सो सेक्टर पी है 82। सो सेक्टर के जितने भी कंपनीज है, कंपेयरिंग टू देम इसका वैल्यूएशन स्टिल अच्छा खासा सस्ता है। बट आफ्टर दैट पर्टिकुलर करेक्शन जो आज का लो है 2633 है, मैं ये नहीं कहता कि इससे भी नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, बट 2500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जहां पे आके शायद ये करेक्शन रुक सकता है या फिर यही से स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकता है। डिपेंड ऑन निफ्टी, हाउ निफ्टी इज गोइंग टू परफॉर्म। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस करें, सो आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स जो कि टेक्निकली पैरामीटर्स के सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर है 76.4, अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स 87.9। सो अकॉर्डिंग टू बोथ दिस पैरामीटर्स ये स्टॉक ओवरबॉट जोन के काफी ऊपर है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई एमएफआई में स्टॉक ओवरबॉट था, इसीलिए स्टॉक में हमने थोड़ा करेक्शन देखा। जो भी स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट होते हैं उसमें करेक्शन देखना एक नॉर्मल फैक्ट है, बट 10,000 का करेक्शन इज टू मच फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन इंट्राडे, क्योंकि रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। रिजल्ट अच्छे खासे आने वाले हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक उतना एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर। अगर रिटर्न की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने 12% रिटर्न दिया है, 1 वीक में नेगेटिव 5% है। आज ही स्टॉक ने हमने 6-7% का करेक्शन ऑलरेडी देख लिया, 3 मंथ में 38%। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक स्टॉक अगर 3 महीने में 38 to 45% का रिटर्न देता है, तो उसमें अगर 10% करेक्शन आ भी जाए तो उसमें भी कोई घबराना आपको नहीं चाहिए। किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो आपको करेक्शन में एंट्री करना चाहिए। उस टाइम पे आप एंट्री मत कीजिए जब स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो जाए, क्योंकि उस टाइम अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है ना। अगर इसका हम सिंपल एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज देखें, एज आई सेड 30 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है 2567 एंड 20 डे का 2696। 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है 2400 एंड 50 डे का 2455। नाउ इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो लेवल आता है 2400 एंड 2500, क्योंकि अगर 2500 ये स्टॉक ब्रेक करता है सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, जो इस स्टॉक को 2200 तक ले जा सकता है। हालांकि 200 है सिंपल एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज जो 1800 के लेवल में बहुत दूर है। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल तो ऑब्वियसली 2000 है। तो 1800, 2000, 2200, 2500 दीज आर द लेवल्स। आज स्टॉक ने जो लो बनाया है उस पर्टिकुलर लो में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज का जो इस स्टॉक में डे लो है वो है 2633, यानी 2500 से बहुत ऊपर ये स्टॉक ने अपने डे लो को टच किया। स्टॉक में अच्छा खासा रिकवरी भी हमने देखा है, पर ऐसा नहीं कि मार्केट क्लोज होता तो स्टॉक नीचे की तरफ नहीं जा सकता। एट दैट मोमेंट आपको कुछ नहीं करना है, आप बाई भी मत कीजिए, आप सेल भी मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक का डायरेक्शन किसी भी तरफ जा सकता है। आपको एक लेवल पे ध्यान रखना होगा, वो है 2500 का। 2500 के करीब आपको ये स्टॉक मिलता है एंड देन आपको थोड़ा स्टॉक में बाइंग करने का सोचना पड़ेगा। अगर उससे भी नीचे ये स्टॉक जाता है देन 2200 इज द अनदर सपोर्ट। तो आपको ईच एंड एवरी सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एट दैट मोमेंट ये स्टॉक पे आप बाई भी मत कीजिए, सेल भी मत कीजिए, आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स का। रिजल्ट अगर शानदार होते तो स्टॉक फिर भी 3000 की तरफ जाएगा। डाउन साइड मैं ज्यादा नहीं देखता इन दीपक नाइट्राइट। सो पैनिक में आप डिसीजन मत लीजिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टॉक में बने रहिए, डू नॉट सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है 3000 इज अ बिग रेसिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। 3000 से स्टॉक बहुत नीचे। नाउ सपोर्ट क्या है? जो पहला सपोर्ट है वो है
2656 जहां से स्टॉक एट दैट मोमेंट ऊपर ट्रेड कर, अगर 2656 का सपोर्ट ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 2500 का है। अगर आपने स्टॉक में बाई किया है तो 2656 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगा के स्टॉक को ट्रेल करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन एट दैट मोमेंट नहीं है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 2500 एंड 2200 इज द साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ना अगर इस कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो पीयर्स में सभी कंपनीज आर वेरी गुड कंपनी। उसमें एसआरएफ है, आरती इंडस्ट्री है, दीपक नाइट्राइट है, टाटा केमिकल्स है, ऑल आर माय फेवरेट कंपनी। बट वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखें तो दीपक नाइट्राइट का वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता हुआ है। जिस कंपनी का पी 40 के ऊपर चला गया था वो अभी 37 38 के करीब है। अगर और करेक्ट होता है 35 के करीब आता है तो देन इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 1800 के 2000 था तब इसका पी 26 27 था एंड तभी से स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइक देखा। सो थोड़ा करेक्शन में अगर स्टॉक मिले तो जरूर एक्यूमुलेट करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से एट दैट मोमेंट भी स्टॉक को बाई कर सकते हो, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में उनको 10% के करेक्शन से पैनिक नहीं होना चाहिए। बट लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.88, सबसे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसी कंपनी का इन द टॉप 5 स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक। अगर इस कंपनी के हम सबसे लास्ट में क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया, बट ईच एंड एवरी क्वार्टर हमने कंसिस्टेंट ग्रोथ देखा है। जून क्वार्टर के रिजल्ट में भी सेल्स शानदार है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपेयर टू मार्च एंड जून मोर और लेस सेम, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 405 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 303 करोड़। अगर लास्ट 12 क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो 303 करोड़ इज द हाईएस्ट। अगर इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट डिक्लेयर किया एंड जो प्रॉफिट है वो 320 से 350 करोड़ की तरफ गया, सो स्टॉक में फिर से हमने अच्छा खासा रिटर्न देंगे एंड 3000 की लेवल को भी ये पार कर जाएगा। पर अगर करेक्शन आता है, अगर रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, सो देन ये स्टॉक 2200 की तरफ भी जाएगा। आई डोंट थिंक सो इन एनी सर्कमस्टेंसेस ये स्टॉक 2200 के लेवल को ब्रेक करेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको बहुत सारे लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेजेंटली जो लेवल है वो 2500। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज प्रोमोटर्स के पास 45.69% का स्टेक है, एफआई के पास 10.85, डीआई के पास भी 10.61 एंड लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 32.85। इसीलिए अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में जबरदस्त सेलिंग आता है, सो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा ज्यादा होने के कारण उसमें सेल भी ज्यादा आता है एंड बहुत जल्दी स्टॉक गिरता भी, बहुत जल्दी स्टॉक रिकवर भी कर जाता है, क्योंकि एफआई डीआईएस का होल्डिंग ज्यादा है। एफआई अगर सेल करता है वो एक रेंज में सेल करेंगे, अगर उनका सेल कंप्लीट हो गया देन स्टॉक में हम अच्छा खासा बाउंस बैक देख सकते हैं। बट पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होने के कारण एक ही प्रॉब्लम होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कि स्टॉक जब गिरता है वो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को नहीं मानता, वो गिर ही जाता है। एंड अगर पब्लिक होल्डिंग बहुत कम हो तो रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाते हैं, अगर लोअर सर्किट लगते हैं तो वो निकल नहीं पाते। सो दोनों का ही एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ये था दीपक नाइट्राइट को लेकर मेरा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस। वीडियो इंफॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।